दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो भाई अल्टर सुपरस्टार रणवीर सिंह की आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भाई धुरंधर ने भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स का जो कचुम्बर बनाया है ना, उसको देखकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया अगर इस फिल्म को पहले दिन से ही पुष्पा के पार्ट 2 की तरह, जवान की तरह, पठान की तरह भैया पेड पीआर वाला अगर स्टंट मिल गया रहता ना, मतलब भैया उतना फोर्स मिल गया रहता ना, तो भाई जो पुष्पा के रिकॉर्ड जो थे ना शुरुआत वाले, भैया उसको ये फिल्म तोड़ मरोड़ कर ये मैसेज पहुंचा देती कि पुष्पा भाव जो अभी दुख हम तुम्हें बाद में दे रहे थे ना, इस दुख का तुम्हें एहसास शुरुआती दिन में ही हो जाता और तुम भी ये बात कहते कि बाबू धुरंधर नाम सुनकर फ्लावर समझ गया था भाई। फ्लावर नहीं, तुम फायर है। और इस बार पुष्पा जो है इस फायर के सामने झुकेगा। भाई क्या रिकॉर्ड्स बना रहा है यार धुरंधर, क्या रिकॉर्ड्स भैया। पीछे से ये फिल्म तेजी से दौड़ते हुए भाई सभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को जिस तरह से ब्रेक किया है ना, इसकी कल्पना मैं कतई नहीं किया था मेरे भाई, कतई नहीं। इस फिल्म का पहला वीक बहुत ही शानदार गया, लेकिन वैसा नहीं गया जैसा कि इस फिल्म का दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक जा रहा है मेरे भाई। क्या रिकॉर्ड्स बना रही है ये फिल्म, आपको पता है भाई। ये फिल्म केवल 2 दिनों से चूक गई पुष्पा के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते। चलिए उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह बात बताता हूं कि भैया फाइनली इस फिल्म ने अपना भाई 26वां दिन बॉक्स ऑफिस पर कल कंप्लीट कर लिया है। और इस फिल्म का 26वां दिन कैसा गया कमाई के मामले में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जैसे ही धुरंधर का चौथा हफ्ता शुरू हुआ भाई 22वें दिन के माध्यम से, तो भैया इस फिल्म को 22वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो कितने का रहा, तो भैया 16 करोड़ 70 लाख रुपए का। फिर 23वें दिन इस फिल्म को कितने का कलेक्शन मिला, तो भाई वो आंकड़ा रहा 20 करोड़ 90 लाख रुपए का। फिर उसके बाद भैया इस फिल्म को 24वें दिन कितने का कलेक्शन मिला, तो भाई वो आंकड़ा रहा 24 करोड़ 30 लाख रुपए का। फिर उसके बाद भैया 25वें दिन यानी कि भाई चौथे हफ्ते के पहले वर्किंग डे पर, यानी कि भैया चौथे मंडे को इस फिल्म को कितने का कलेक्शन मिला, तो भाई वो आंकड़ा रहा 11 करोड़ 20 लाख रुपए का। और भाई फाइनली इस फिल्म को 26वें दिन जो कलेक्शन मिला ना मेरे भाई, चौथे मंगलवार को, वो आंकड़ा रहा 12 करोड़ 60 लाख रुपए का। और इस कलेक्शन को हासिल करते ही ये फिल्म फाइनली 750 करोड़ के आंकड़े को भैया हिंदी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखा दिया मेरे भाई। यानी कि भैया ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो दूसरी फिल्म बन गई इस आंकड़े को पार करते हुए जिसने ये कारनामा करके दिखाया। इससे पहले ये कारनामा केवल पुष्पा के नाम से था मेरे भाई। जो पुष्पा चौड़े में ये बात कहता था ना, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर सब जाए, क्या फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। और ये वाइल्ड फायर किसी के सामने झुकेगा नहीं भाई। यहां पर पुष्पा बच गया, अपने इस रिकॉर्ड को बचाने में कामयाब हो गया मेरे भाई। 24 दिनों में पुष्पा ने 757 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर हासिल किया था। और भाई इस कलेक्शन को 26 दिनों में धुरंधर ने हासिल किया है 754 करोड़ 50 लाख रुपए के आंकड़े से। यानी कि भाई 2 दिनों से इस रिकॉर्ड को बचाने में कामयाब रही पुष्पा। लेकिन इसके बाद के रिकॉर्ड्स को पुष्पा कैसे बचाएगा धुरंधर से, इस पर तो हम सभी की निगाहें टिकी रहेगी। और इसके साथ भाई एक बार फिर से धुरंधर जो है वो भैया चौथे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली सभी टॉप 5, 10, 20, 30, 50 जितनी भी फिल्में हैं ना भैया, उन सभी फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर बैठी हुई है मेरे भाई, नंबर 1 के पोजीशन पर। और उसके साथ भैया 26वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली सभी टॉप 5 फिल्मों को इस फिल्म ने क्रश कर दिया है भाई। ठीक वैसे ही जैसे कि ये फिल्म सारे रिकॉर्डों का कचुम्बर निकालते हुए आ रहे मेरे भाई। अभी तक जो रिकॉर्ड था ना भैया ये वाला, वो था जवान के हाथ में। वो नंबर 1 के पोजीशन पर बैठी हुई थी।
भाई 26वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करने के मामले में, जो कि भैया अब दूसरे पोजीशन पर आ गई है 6 करोड़ 65 लाख रुपए के बिजनेस से। यानी कि भाई जवान को एक बार फिर से पटखनी यहां पर मिली है धुरंधर से। भैया धुरंधर ने कितने का कलेक्शन किया, तो भाई 12 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस मेरे भाई, 12 करोड़ 60 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पुष्पा का पार्ट 2 है 5 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के साथ। छावा जो है वो चौथे नंबर पर है 4 करोड़ 15 लाख रुपए के बिजनेस के साथ। यानी कि भाई धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड्स का कचुम्बर बनाकर भैया एक ऐसा रिकॉर्ड बुक सबके सामने रख दिया है ना, जिसको देखकर दिमाग में यही सवाल उठता है कि क्या ये सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि हाँ भाई, ये रिकॉर्ड टूट सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। पेड पीआर का सहायता लेकर आप लोग 1-2 हफ्ते तक तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकते हो भैया। टिकट्स खरीद खरीद कर हाउसफुल शो बता सकते हो, क्योंकि भाई ये खेला मैंने बॉम्बे में जाकर देखा था मेरे भाई। सिनेमा घर खाली पड़ा है, बाहर में बोर्ड लगा हुआ है हाउसफुल का, वहां पे जाने से पता चलता है टिकट लीजिएगा क्या। मतलब कि भैया इस तरह से पब्लिक का काटा जा रहा है। क्या तो चू पब्लिक के सर पर सी लिखा हुआ है क्या? नहीं भाई, ऑडियंस ने अपने बेहतरीन सपोर्ट के माध्यम से इस फिल्म को ऑर्गेनिकली भैया एक ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बनाया भैया मेरे, जैसे गदर के पार्ट 2 को बनाया था। और ऐसा ही कारनामा उम्मीद कर सकते हैं भाई बॉर्डर के पार्ट 2 के साथ होने वाला है। अगर बॉर्डर के पार्ट 2 का स्टोरी लाइन अच्छा होता है, उसका मेकिंग अच्छा जो होता है, तो भैया हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो फिल्म जो है वो इस फिल्म के इन सभी रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर सकती है। ये बात तो आगे चलकर पता चलेगी। लेकिन भाई वाकई में धुरंधर ने जो कामयाबी हासिल की है बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों, उसको देखकर तो भैया दिल जो है ना वो गदगद हो गया मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया धुरंधर को जो ये शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा कामयाबी मिल रही है बॉक्स ऑफिस पर, ये फिल्म ये कामयाबी डिजर्व करती थी कि नहीं। यानी कि भाई जो हम लोग बात कह रहे हैं कि भैया पुष्पा भाव, अब ये बात कहेंगे ना कि भैया धुरंधर नाम सुनकर फ्लावर समझ बैठा था भेड़ो, तो फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है रे, मेरे से बढ़कर वाइल्ड फायर। और तू जब चलेगा तो अपना दिल धड़केगा। अब सोचो भाई इस फिल्म ने ये जो रिकॉर्ड बनाया है, अभी तो पार्ट 1 के माध्यम से बनाया, और इस फिल्म के माध्यम से इस फिल्म का जो हाइप बना हुआ है, तो आप समझो कि जब इस फिल्म का पार्ट 2 सिनेमा घरों में आएगा तो ये फिल्म कितना गदर मचाएगा, कितना गदर मचाएगा मेरे भाई। और हम लोग तो ये बात कह सकते हैं कि भैया इस पार्ट को फर्स्ट वीक में जो कलेक्शन अच्छा नहीं मिल पाया था ना, आप देखिएगा इसकी भरपाई जो है वो धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो बहुत ही आसानी से करके दिखा देगी मेरे भाई, बहुत ही आसानी से। यानी कि भैया फर्स्ट वीक हम लोग धुरंधर के पार्ट 2 को लेकर ये बात कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक में ही ये फिल्म करीबन 350 से 400 करोड़ का बिजनेस हंसते खेलते हुए करके दिखा देगी। क्योंकि भाई आदित्य धर ने अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से ये बात तो सबको बता दी है कि भाई 6 साल का गैप लेकर जो उन्होंने ये फिल्म बनाई है ना, उरी द सर्जिकल अटैक के बाद में इसको बनाने के लिए उन्होंने पूरा होमवर्क किया है, जिसका बेनिफिट उनके इस फिल्म को ऑलरेडी मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों क्या कहता है आपका दिमागी गणित, क्या ये सारे रिकॉर्ड धुरंधर ही तोड़ेगा ना अपने दूसरे भाग में? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण रिएक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।